नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और देश की इस घटनाओं से रूबरू होंगे। दोस्तों, आज जो देश में माहौल है, जो देश में हलचल है, सभी लोग युद्ध के लिए सरकार से मांग कर रही है। सरकार से लोगों का ये कहना है कि हमने काफी दिन सब्र कर ली, अब वो समय आ गया है जब दो दो हाथ एक बार हो जाए और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान वो सांप है जिसे आप जब तक छोड़ोगे तब तक वो काटने के लिए ही दौड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज का जो खबर है वो काफी बड़ी खबर है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पूरे 40 मिनट का वार्ता हुआ है गुप्त तरीके से। और क्या उन दोनों के बीच वार्ता हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि ये जो वार्ता हुआ है दोनों के बीच वो काफी महत्वपूर्ण हुआ है। उसके बाद दोस्तों, राजनाथ सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री को यह जानकारी भी दे दी गई कि हमारी सेना जो है वो तैयार है, अटैक के लिए तैयार है, हमले के लिए तैयार है, बस हमें अब आदेश की जरूरत है। हमारी तीनों की तीनों सेना जो है अपनी अपनी जगह पर एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ किसी भी दशा में लड़ने के लिए तैयार है। आपको पता है दोस्तों, 2 दिन पहले ही हमारे जो है नौसेना उनके द्वारा रक्षा मंत्री को और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये खबर दे दिया गया था कि एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ हम जो है वो तैयार हैं, हमले के लिए तैयार हैं, बस हमें आदेश की जरूरत है। जैसे ही आदेश मिलेगी हम पाकिस्तान को नस्तो नाबूद उड़ा देंगे। तो फाइनली जो है दोस्तों, रक्षा मंत्री के द्वारा भी ये घोषणा जारी कर दी गई है कुछ ही देर पहले कि हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से रेडी टू वॉर के लिए तैयार है। तो अब देखना है दोस्तों, वॉर जो हो कब तक स्टार्ट होती है और आगे क्या माहौल होता है। क्योंकि देश का हर लोग जो हो, मैक्सिमम लोग जो वो बदला चाहता है और इस बार का जो बदला है वो काफी घमसान चाहता है। लोग चाहता है कि आप पाकिस्तान में छोटा छोटा जो एयर स्ट्राइक और जो इस तरह का जो नॉर्मल जो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे उससे वो मानने वाला है नहीं। उसे जो वो बहुत बड़ी सबक सिखाने की जरूरत है, जैसे कि 1971 और 1900 जो आपका 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस तरह की कुछ घटना को अंजाम देना होगा और उससे भी कई बड़ा घटना का अंजाम देना होगा जिससे वो बाज आएगा। ऐसे वो शांतिपूर्वक बाज आने वाला नहीं है, छोटे छोटे घटनाओं से बाज आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपके मन में क्या आ रहा है, आपको क्या ख्याल आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो वो किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह का सबक सिखाना चाहिए? यदि आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताएं। हमारे ख्याल से जो दोस्तों, सरकार को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर, हर तरह से घेरने का प्रयास। एक तो आर्थिक रूप से, दूसरा दोस्तों ऑलरेडी जो है वो वाटर स्ट्राइक तो कर ही दिया भारत ने, जो वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करके। उसके बाद दोस्तों, भारत को जो नेक्स्ट कदम जो है वो उठाना चाहिए दोस्तों, वो उसका जो सी रूट है दोस्तों उसको बंद करना चाहिए, नेवल स्ट्राइक करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद भारत को ये टारगेट रहना चाहिए इस बार यदि युद्ध होता है तो ये करना चाहिए कि हमें पीओके तो लेना ही लेना, साथ का साथ उसका जो पंजाब वाला क्षेत्र जिसके भरोसे वो पाकिस्तान हमेशा उठ खड़ा होता है, हमें पंजाब वाले क्षेत्र को भी उससे छीन लेना चाहिए पीओके के साथ साथ। उसके बाद हमें जो बलूच सेना, जो बलूचिस्तान की जो वहां की जो सेना, वहां के जो उधर के जो लोग हैं जो चाहते हैं अलग राष्ट्र, उसे भी हमें, वहां के लोगों को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, उन लोगों को भी हौसला देना चाहिए, भाई आप उधर से अटैक करके आओ, आपके पास मौका है, यही मौका है आपको एक नया देश लेने का। तो बलूचिस्तान का जो लिबरल है, वहां के जो लोग हैं उनको भी हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस बार पाकिस्तान को जो पूरा टुकड़े टुकड़े नष्ट नाबूद करना चाहिए, जैसे कि हमने 1971 में की थी बांग्लादेश को अलग करके। लेकिन इस बार हमारा टारगेट होना चाहिए बलूचिस्तान को उधर से कट कर देना, पीओके और पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसको लेना, उसको इतना छोटा कर देना, इतना ये कर देना कि वो जिंदगी में फिर दोबारा कभी खड़ा ही हो ना पाए। उसके बाद
उतना टुकड़ा करने के बाद जो भी खर्च होता है उसे सारे के सारे खर्च जो है वो उसी से वसूलना चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर जो उस पैसे को वसूल करने में उसका निकल जाए और दोबारा वह खड़ा ना हो पाए। और युद्ध जीतने के बाद जो है दोस्तों वो उनसे ऐसा समझौता करना चाहिए कि यदि अगले बार आपने आतंकी को यहाँ पालन करने का प्रयास किया, इस बार जो आपकी नस्त नाबूद पूरे देश को ही कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की समझौता, किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई यदि की जाएगी तभी पाकिस्तान बाज आने वाला है, नहीं तो वो ऐसे हरकत हमेशा जिंदगी भर करता ही रहेगा। और एक टुकड़ा पाकिस्तान को इस बार फिर से होना जरूरी है ही दोस्तों। तो आपके दिमाग में दोस्तों क्या सोच है दोस्तों? यदि आपके दिमाग में कुछ और सोच है जो सरकार को करना चाहिए तो जरूर कमेंट में कमेंट करें दोस्तों। कमेंट के माध्यम से अपना जानकारी दें कि इस तरह का सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों रक्षा मंत्री के द्वारा ये सूचना दे दिया कि हमारी सेना जो वो युद्ध के लिए तैयार है। देखते हैं दोस्तों आगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।